चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। जो कि क्वेश्चंस हमारे पास में मेड इजी एंड एस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में अपीयर्ड हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वाला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे पास में गेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कवर्ड हो चुकी है, उनके लिए अनअकैडमी की तरफ से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी कॉम्बैट, यहाँ पर आपको मिलेंगे चैलेंजिंग गेट क्वेश्चंस क्रिएटेड बाय बेस्ट एजुकेटर्स, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, और साथ ही साथ आप पार्टिसिपेट करने के साथ साथ प्राइजेस भी जीत सकते हैं। एप्पल मैकबुक एयर, आईपैड मिनी, एयरपॉड्स एंड अमेजन वाउचर्स। जो नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है वो होने वाला है दिसंबर 16 को, वो भी शाम के 6 बजे। तो आप लोग फ्री में एनरोल कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा एनरोल करने के लिए। नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है दिसंबर 16 शाम 6 बजे। साथ ही साथ आप लोग अटेंड कर सकते हैं लाइव क्विजेस टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जहां पर आपको मिलेंगे रियल टाइम रैंकिंग, चैलेंजिंग क्वेश्चंस क्यूरेटेड बाय बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स, और हर एक क्विज या फिर टेस्ट सीरीज के बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। गेट इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशंस फॉर द क्वेश्चंस राइट आफ्टर द कॉन्टेस्ट। और साथ ही साथ आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी कंपटीशन किसके साथ है। कम्पीट विद द बेस्ट, नो वेयर यू स्टैंड अमॉन्ग्स्ट ऑल अदर कंटेस्टेंट्स। आपको लाइव आपकी रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप अपनी ब्रांच में कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट करने के साथ साथ डिफरेंट प्राइजेस भी जीत सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे प्राइजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक बार अटेंड करें अनअकैडमी कॉम्बैट को। जो नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है वो होने वाला है 16 दिसंबर को 6 बजे, और एनरोल करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 वाले टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ 4x4 मैट्रिक्स आर 2 4 7 -3 देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज व्हाट, ठीक है। तो हमारे पास में एक 4x4 मैट्रिक्स दे रखा है, तो मैं इस तरह से 4x4 मैट्रिक्स एक बना देता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमने एक 4x4 मैट्रिक्स बना दिया, जिसके एलिमेंट्स मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में दे रखी है, क्या है, 2 4 7 -3, ठीक है। हमसे पूछा गया कि रैंक क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, दो प्रॉपर्टी जिसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास में प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज की होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो मैंने बहुत बार बताई अपने लेक्चर्स में, तो आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास में आ गया। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास में किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के। तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, 2 × 4 × 7 × -3, यही करेंगे। 4 दूनी 8 और 7 21, 21 × दैट मीन्स हमारे पास में आने वाला है 168, वो भी माइनस में। तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, -168। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगर रैंक की मैं बात करता हूं, तो हम लोग रैंक को लिख सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। हम लोग रैंक का जो डेफिनेशन है बेसिक वाला, अगर उसको देखें तो हमारे पास में वो होता है रैंक इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास में नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमने जब 4x4 मैट्रिक्स लिया
और उसका डिटरमिनेंट निकाला, वो नॉन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास में रैंक क्या होने वाली है, यहाँ पर जो 4x4 मैट्रिक्स है उसका हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला, वो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, दैट मीन्स रैंक हमारे पास में 4 होने वाली है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज 4। ठीक है, रैंक की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में यहाँ पर 4। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 वाले टेस्ट सीरीज से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ ए इज एनी रियल मैट्रिक्स, ये हमारे पास में क्या है, 3x3 का एक रियल मैट्रिक्स है, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 24, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 24 लिखा है, ट्रेस इक्वल टू लिखा है हमारे पास में, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 9। तो ट्रेस हमारे पास में क्या लिखा है, 9, ए का ट्रेस दे रखा है 9 और डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है 24, एंड वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 2, और हमारे पास में एक आइगन वैल्यू दे रखा है 2। ठीक है, देन ट्रेस ऑफ एडजॉइंट हमसे पूछ लिया है। ठीक है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए का ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए को बाद में रखते हैं, थोड़ा बाहर रखते हैं। हम क्या करते हैं, पहले जो बाकी के आइगन वैल्यूज है उसको निकालते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में मैट्रिक्स है ये, उसकी एक आइगन वैल्यू दे रखी है 2, बाकी की दूसरी दोनों आइगन वैल्यू के मैं मान लेता हूँ λ1 λ2। 3x3 का मैट्रिक्स है तो कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, 3 आइगन वैल्यूज होंगी डेफिनेटली। तो हम एक आइगन वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था 2, हमने बाकी के दो आइगन वैल्यूज को सपोज कर लिया λ1 और λ2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू होता है हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। इतने बात तो हमने अभी जस्ट बताया था। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या होगा, 2 इंटू λ1 इंटू λ2, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर रहा है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास में, 24 है मैट्रिक्स का ए का, तो हमने लिख दिया 24। दैट मीन्स λ1 इंटू λ2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमारे पास में अगर सपोज कर लीजिए कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगी वो क्या होंगी, ये वाली, इनका सम करेंगे तो वो हमारे पास में किसके इक्वल आएगा, ट्रेस के इक्वल आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। तो सम हमारे पास में क्या होगा आइगन वैल्यूज का, 2 प्लस λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू ट्रेस कितना है, 9। तो हमारे पास में λ1 प्लस λ2 कितना आ गया, 7। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, λ1 इंटू λ2 12 एंड λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू 7। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पर 4 रख दे और 3 रख दे तो 4 3 12 और 4 3 7। दैट मीन्स λ1 इक्वल टू मैं 4 बोल देता हूँ और λ2 इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 3। कोई इससे इशू नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास में सॉरी एक आइगन वैल्यू थी 2, दूसरी आइगन वैल्यू हमारे पास में λ1 की आइगन वैल्यू आ गई 4 और λ2 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम फाइनल निकालते हैं ट्रेस ऑफ एडजॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास में आइगन वैल्यूज क्या थी, 2 4 3। ठीक है, हमें चाहिए ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए। तो हमें जस्ट मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी मैंने जस्ट रिवीजन जब कराया था लीनियर अलजेब्रा का, वहाँ पर मैंने बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाके प्लेलिस्ट में गेट 2021 कंप्लीट रिवीजन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, आप वहाँ से ये देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा आइगन वैल्यू विल बी एडजॉइंट ए। दैट मीन्स अगर लैम्डा क्या हमारे पास में आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स ए का, तो हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारे पास में आइगन वैल्यू का काम करेगी। किसके लिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ
matrix A, then determinant of A upon lambda will be the eigen value of adjoint A. ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास में वैल्यू क्या है 24 डिवाइडेड बाय लैम्डा की हमारे पास में 3 वैल्यूज हैं, दैट मींस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। तो हम बारी बारी से तीनों वैल्यूज को लिखते हैं, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 4 एंड 24 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास में एडजॉइंट ए की हमारे पास में ये आ जाएगी आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये जो हमारे पास में होगा 12, 6 चौके 24, 8 तिया 24, दैट मीन्स एडजॉइंट ए की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो होंगी हमारे पास में 12, 6 एंड 8। एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी 12, 6 एंड 8। तो हमसे पूछा गया है ट्रेस, तो ट्रेस इक्वल टू होता है हमारे पास में सम, मैंने अभी जस्ट लिखा था सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट विच इज इक्वल टू ट्रेस। तो मैं बोल सकता हूं कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो हमारे पास में होंगी 12 प्लस 6 प्लस 8, 12 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, हमारे पास में ट्रेस किसका निकालना था, एडजॉइंट ए का। तो एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज क्या थी हमारे पास में, एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज हैं 12, 6 एंड 8। दैट मीन्स ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में 12, 8, 20 और 6, 26। ठीक है, इज इक्वल टू ट्रेस। किसका ट्रेस है भाई, ये एडजॉइंट ए का ट्रेस है। ठीक है, तुम्हारे पास में आंसर क्या आ जाएगा 26। ठीक है, ये हमारे पास में प्रॉपर्टी थी सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स गिवन। हमें यहाँ पर एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यूज दे रखा था, हमने निकाला, दे नहीं रखा था। एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज हमने निकाल ली 12, 6 एंड 8। ठीक है, तो अब अगर हमें पूछा गया है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, दैट मीन्स हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू ट्रेस। तो हमारे पास में ये जो ट्रेस है वो किसका ट्रेस है, एडजॉइंट ए का ट्रेस निकाल रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास में एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज हमें पता थी, तो हमने जस्ट क्या कर दिया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज कर दिया। तो हमारे पास में सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या आ गया 12 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज 26, जो कि हमारे पास में ट्रेस के बराबर होगा। किसका ट्रेस, एडजॉइंट ए का ट्रेस, क्योंकि हमारे पास में आइगन वैल्यूज किसकी आई है 12, 6 एंड 8, एडजॉइंट ए की आई है। ठीक है, हमारे पास में आंसर क्या होगा 26। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग डायरी में नोट कर लेंगे अपने। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में मेड इजी की टेस्ट सीरीज से लिया गया है, 2019 की टेस्ट सीरीज से। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो हमारे पास में पूछा गया है कि हाईएस्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर्टी 2 ही है। उन 2 प्रॉपर्टीज का यूज करके हम 3x3 मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारे पास में हम क्या करना पड़ेगा, हमें a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये वाला जो स्टैंडर्ड मेथड है, इसके थ्रू हम लोग आइगन वैल्यूज को निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास में, सॉरी इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। तो हमारे पास में आएगा 5 माइनस लैम्डा 0, 1, 0, 2 माइनस -2 माइनस लैम्डा 0, 1, 0, यहाँ पर आएगा 5 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमने a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 वाला यहाँ पर कंसेप्ट लगा लिया। इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड मैं नीचे कर देता हूँ एक्सपेंड। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा 5 माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा इंटू -0 आ जाएगा, और ये 0 तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स +1 यहाँ से आ जाएगा हमारे से 0 माइनस -2 माइनस लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0। तो हम क्या कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना देते हैं, 5 माइनस लैम्डा, और यहाँ से हमारे पास में यहाँ पर मैं 5 माइनस लैम्डा लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, ये 2 प्लस लैम्डा लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 प्लस लैम्डा क्यों लिखा वो आपको एक जस्ट अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, क्योंकि हमारे पास में जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस लैम्डा आ जाएगा। दैट मीन्स ये 2 प्लस लैम्डा और ये 2 प्लस लैम्डा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं,
ठीक है, ये माइनस साइन है यहाँ बाहर में, ठीक है। तो हम लोग 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पे माइनस रख देते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया 2 प्लस लैम्डा, ठीक है, और माइनस हमने बाहर रख दिया। तो अगर हमारे पास में, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग इसको माइनस को यहाँ से हटा ही देते हैं, ये लीजिए। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 5 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 25, यहाँ पर आएगा -5 लैम्डा -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आएगा 2 प्लस लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर, तो हमारे पास माइनस लैम्डा स्क्वायर कर लिख देता हूँ मैं, -10 लैम्डा आएगा तो प्लस लैम्डा 10 लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे 25 और एक हमारे पास में यहाँ से रहेगा। तो हमारे पास ये हमारे पास में जो है वो आउटसाइड, दैट मीन्स ये माइनस साइन सिर्फ इस पे अप्लाइड है, -1 पे अप्लाइड नहीं हुआ, दैट मीन्स -25 प्लस 1, -25 प्लस 1 हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे पास में +1 है वो इसके बाहर है, दैट मीन्स ये जो माइनस साइन है वो इस +1 पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो -25 प्लस 1 हमारे पास में कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जस्ट इसको सेपरेट आउट करते हैं, तो हम लोग -1 को बाहर निकाल देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 24, इसको फैक्टराइज कर देंगे हमारे पास में। तो हमारे पास में अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ, लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 24, दैट मीन्स हमारे पास में 6 और 4, दैट मीन्स हमारे पास में यहाँ पर इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज हमारे पास में आएंगी -2 यहाँ से आ गया, ठीक है, ये वाले से -2 आ जाएगा, और हमारे पास में इस वाले पार्ट से आएगा लैम्डा की वैल्यू 4 और 6। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 4, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे पास में यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा बस आइगन वेक्टर निकालना है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हमारे पास में आइगन वेक्टर की, किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, हाईएस्ट आइगन वैल्यू। तो हाईएस्ट आइगन वैल्यू क्या हमारे पास में, लैम्डा इक्वल टू 6, इस तीनों आइगन वैल्यू में से हाईएस्ट कौन सा है, लैम्डा इक्वल टू 6 है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स का अगर मैं कंसेप्ट लगाता हूँ तो लैम्डा की जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 6, ठीक है, और x हमारे पास में क्या है, आइगन वेक्टर है, a हमारे पास में क्या है, मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है, 5 0 1 0 -2 0 1 0 5, यही है। तो x की वैल्यू हमारे पास में आइगन वेक्टर जो कि ऑप्शंस में हमें दिख रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए को अगर मैं चेक करूं तो इधर आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, या फिर आप Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स जो वाला जो हमारे पास में यहाँ पर इक्वेशन आएगा उससे 3 इक्वेशन निकाल के आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो मैं ऑप्शन को चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 1-2 ऑप्शन चेक करने में आ जाता है आंसर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ अगर, तो हमारे पास में अगर मैं इक्वेट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, रो इंटू कॉलम अगर मैं करता हूँ तो 5 + 0 + 1, यहाँ पे मैं करूँगा तो 6। तो पहला वाला जो हमारे पास में इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में सेकंड रो इंटू कॉलम करता हूँ मैं, तो क्या आएगा, 0 माइनस, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, +0, तो यहाँ पर भी 0। सेकंड वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो 1, अगर मैं थर्ड रो इंटू कॉलम करता हूँ तो क्या आएगा, 1 + 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ राइट हैंड साइड में तो 6। दैट मीन्स तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑप्शन ए के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो हमारे पास में है 101 करेक्ट आंसर है। अगर आप दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमारे पास में सेटिस्फाई, ये वाला जो मैंने यहाँ पे सेटिस्फाई कराया है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए हमारे पास में वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में है मे डीजी के टेस्ट सीरीज से लिया गया, 2019 की टेस्ट सीरीज से, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, एन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज इज गिवन बाय दिस फॉर द मैट्रिक्स दिस, द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज विल बी व्हाट। तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स दे रखा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो मैट्रिक्स है वो है 2 0 1 0 3 0 1 0 2।
ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, उसका आइगन वेक्टर हमारे पास में दे रखा है, आइगन वेक्टर हमारे पास में दे रखा है 1 0 -1, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू वन ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो हमारे पास में ये जो आइगन वेक्टर है वो किसी एक आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमसे पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज विल बी व्हाट। तो हमारे पास में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ई एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स का जो प्रॉपर्टी है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में दे रखा है, दैट मीन्स मैट्रिक्स हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 2 0 1 0 3 0 1 0 2 x, दैट मीन्स आइगन वेक्टर हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है 1 0 -1। लैम्डा दैट इज आइगन वैल्यू हमारे पास में गिवन नहीं है कि किस हमारे पास में आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है, वो हमारे पास में गिवन नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इस लैम्डा की वैल्यू को। तो क्या आएगा हमारे पास में, अगर हम रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 + 0 - 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो हमारे से पहला वाला रो इंटू पहला वाला कॉलम हमने किया, तो हमारे पास में यह इक्वेशन आया। तो हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से निकल करके आ गई 1। तो हमें लैम्डा की वैल्यू तो मिल गई कि ये जो लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर हमारे पास में ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, तो कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, 3 आइगन वैल्यूज होगी। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 3 आइगन वैल्यूज होंगी, जिसमें से एक आइगन वैल्यू है लैम्डा इक्वल टू 1। दैट मीन्स लैम्डा 1 इक्वल टू मैंने मान लिया कि 1 है, तो लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 हमसे पूछा गया क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। दैट मीन्स हमसे पूछा गया है लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इक्वल टू वॉट, यही पूछा गया। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम। तो हमें क्या चाहिए, लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू होता है हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अगर आप निकालें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 इंटू 6 - 0, तो 6 आ गया, प्लस 1 इंटू हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 - 3, तो हमारे पास में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - 3 विच इज इक्वल टू 9। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास में है 9, ठीक है। तो हमारे पास में किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या होगा, लैम्डा 1 की वैल्यू है 1, तो हम लैम्डा 1 की जगह पे क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो लैम्डा 1 की जगह पे हमने लिख दिया 1, लैम्डा 2 की जगह पे हम लिखते हैं लैम्डा 2, और लैम्डा 3 की जगह पे हम लिखते हैं लैम्डा 3, तो इक्वल टू 9। दैट मीन्स लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास में। और यही हमसे पूछा गया था कि लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 हमारे पास में क्या होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो बाकी बचे जो आइगन वैल्यूज थे, दैट मीन्स लैम्डा 1 की वैल्यू तो हमारे पास में ऑलरेडी हमें मिल गई थी, तो बाकी बचे आइगन वैल्यूज क्या थे, लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो उनका प्रोडक्ट हमें पूछा गया था, तो जो कि होगा 9, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के टेस्ट से लिया गया क्वेश्चन है 2019 के। एन आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमारे पास में यहाँ मैट्रिक्स दे रखा है, हमें पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सा वाला होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अगर मैं गौर से इस मैट्रिक्स को देखूँ तो हमारे पास में ये मैट्रिक्स कौन सा वाला है, आपको दिख रहा होगा। हमारे पास में यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला जो पोर्शन है वो सारा 0 है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और हमें पता है कि इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज द आइगन वैल्यू। दैट मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन से हमारे पास में 1 2 -1 0, ये वाला जो एलिमेंट्स है 1 2 -1 0, हमारे पास में यही क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यूज हो जाएगा। दैट मीन्स आइगन वैल्यूज हमारे पास में क्या होंगे 1 2 -1 0। सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा होगा हमारे पास में, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट होगा -1, ठीक है। दैट मीन्स सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें -1। हमें पूछा गया उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो x की जगह पे हम आइगन वेक्टर यहाँ से लिख देंगे, पहले आइगन वैल्यू पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं।
तो हमारे पास में ये आ गया 0 2 0 1 0 0 -1 1, यहाँ पर 0 है सब, ठीक है। x की वैल्यू को मैं ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, तो x की वैल्यू को मैं 1 0 0, दैट मीन्स आइगन वेक्टर को मैं ऑप्शन ए रख कर अभी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू मैं -1 रखता हूँ, क्योंकि आइगन वैल्यू हमारे पास है -1 है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो आइगन वेक्टर की जगह पे मैं ऑप्शन ए को रख रहा हूँ, तो ऑप्शन ए में हमारे पास में 1 0 0 और लैम्डा की जगह पे दैट इज आइगन वैल्यू की जगह पे मैं -1 रख रहा हूँ। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए 1 + 0 + 0 + 0 इज इक्वल टू -1। क्या ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है? नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स ऑप्शन ए तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखिए हमारे पास में 1 = -1 क्या कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, दैट मीन्स ऑप्शन ए तो गलत है, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी का जो हमारे पास में 1 1 0 0, तो 1 1 0 0 हमने लिख दिया, x की जगह पे 1 1 0 0। तो देखिए पहला रो इंटू पहला कॉलम, दैट इज रो इंटू कॉलम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 + 0 + 0 इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 × 1 आएगा तो हमारे पास में ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 2 = -1 विच इज नॉट इक्वल टू, अगेन दैट मीन्स हमारे पास में ऑप्शन बी भी गलत है। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी में हमारे पास में कौन सा एलिमेंट है, 1 0 2 0, ये हमारे पास में आइगन वेक्टर है। तो 1 0 2 0 हम यहाँ भी लिख देते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 1 + 0 माइनस हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 + 0 - 2 + 0 इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा -1। तो देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि -1 = -1 दैट इज 2 -2 + 1 -1 सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारे पास में करेक्ट है। आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं, दैट मीन्स जो भी हमने फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया, तो आप सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तब भी हमारे पास में देखिए क्या आ रहा। अगर मैंने अभी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया था, तो अगर मैं सेकंड रो इंटू कॉलम करूँ तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास 0 + 0 + 0, सॉरी हाँ ठीक है जी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, +0 क्या आ गया हमारे पास में, इज इक्वल टू -1 × 0 करेंगे इधर तो भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स सेकंड रो इंटू कॉलम कर रहे हैं तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर आप थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज थर्ड रो इंटू कॉलम, फोर्थ रो इंटू कॉलम करेंगे तब भी वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ax = λx वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे पास में एस एकेडमी के 2019 के टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास में 3 नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं। बोला गया विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इफ k = व्हाट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 रिजल्ट्स को लिख दे रहा हूँ। इस रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये, ठीक है। चलिए रिजल्ट्स क्या है हमारे पास में, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। तो मैं रिजल्ट लिखता हूँ सबसे पहले नॉन होमोजीनियस के लिए। तो इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इफ वी हैव गिवन यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमारे पास में बोला गया कि यूनिक सॉल्यूशन अगर है इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन वी कैन कंक्लूड दैट डिटर्मिनेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं कि अगर हमारे पास में नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है और हमें बोला गया है कि यूनिक सॉल्यूशन अगर है हमारे पास में, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं रिजल्ट के तौर पे कि डिटर्मिनेंट विल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास में जो रिजल्ट्स है ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में, जब आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर आपको दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास में क्या है, होमोजीनियस के केस में, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर हमारे पास में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हमारे पास में दे रखा है और हमारे पास में अगर बोला है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर है, then we can conclude that determinant will be equal to 0, ठीक है। ये हमारे पास में 2 रिजल्ट है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे कि नॉन होमोजीनियस वाला जो केस होता है वहाँ पर d नॉट इक्वल टू 0, तो ये डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डिटर्मिनेंट जो हमारे पास में है वो हम किस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं,
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा एक्स वाई जेड वाला जो होगा कोएफिशिएंट, एक्स और वाई और जेड का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा उसकी बात कर रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, वो किसका निकालेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसका यूज करेंगे अभी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने जैसे इसको बता दिया अभी आपको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख देते हैं। दैट मीन्स हमारे पास में एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, के, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है -1, ठीक है। इस 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास में ये जब ये वाला जो पार्ट है इसको अगर इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे पास में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चाहिए, तो हम सिर्फ एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स लिखेंगे। दैट मीन्स अब हमारे पास में यहाँ पे देखिए वाई और जेड का कंपोनेंट है, दैट मीन्स के -1 और यहाँ पर -2 है, एक्स का कंपोनेंट 0 है। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ जेड का कंपोनेंट है, तो एक्स और वाई 0 हो जाएगा, के +2 आ जाएगा सिर्फ, ये हमने लिख दिया मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे हम, डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, के इंटू के माइनस डिटरमिनेंट विल नॉट इक्वल टू 0, क्या था हमारे पास में रिजल्ट नॉन होमोजेनियस के लिए, डी नॉट इक्वल टू 0 फॉर, डी किसका निकालना था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हम निकाल रहा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे, के -1, मैं इसको थोड़ा सा सॉरी क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लिख देता हूँ, ठीक है। तो k -1 इंटू के +2 -0 हो जाएगा, तो मैं -0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, -2 सॉरी यहाँ पे आएगा 0 -0, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 इंटू क्या आएगा हमारे पास में, 0 -0, तो 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, k इंटू के -1 इंटू के +2 नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 1 -2, k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है और -2 नहीं हो सकती है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या अभी डिस्कस किया और क्या बताया। तो हमारे पास जो रिजल्ट था नॉन होमोजीनियस केस का, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का अगर हमारे पास में दे रखा है और हमें बोला गया है कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मीन्स डी नॉट इक्वल टू 0। तो हम जो डी निकाल रहे हैं वो किसका निकालेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का निकालेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दी, तो हमारे पास में क्या आ गया, k इज नॉट इक्वल टू 0 1 -2, तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है और -2 नहीं हो सकती है। तो कौन सा बचा ऑप्शन हमारे पास में, ऑप्शन डी, दैट मीन्स -1, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, ऑप्शन डी -1। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो सेशन था हमारे पास में, इसको हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैं सेशंस डिफरेंट टॉपिक्स पे फर्दर लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा, थैंक यू सो मच। और वीडियो को जितना से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर करिए हमारे लेक्चर को, जिससे कि हम लोग काफ़ी एक्सपेंड कर पाए जो हमारा ये चैनल है। थैंक यू सो मच।